विष्णु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सोनगदा प्रवक्षं सूत पौराण श्री सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, उसे हम सब लोग आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। कृपया पूर्वक आप हम लोगों को बतलाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार देव ऋषि नारद के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा है वैसा मैं आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक को गए जहाँ भगवान विष्णु रहते थे। वहाँ चार भुजाओं वाले शंकर चक्र गदा पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादि देव की स्तुति और वंदना करने लगे। नारद जी कहते हैं भगवान से, हे वाले और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। क्या कहा? हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से हमारे पास में आए हैं? आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं भगवान से, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपया हो तो वह सब कुछ मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाइए। तो भगवान कहते हैं नारद जी से, हे वश्य, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने मुझसे बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आज आपके समक्ष कह रहा हूँ। हे वश्य, स्वर्ग और मृत्यु लोक में भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने पुनः उनसे कहा। क्या कहा? किम फलम किम विधानम च कृतकेन तद्व्रतम तत्सर्व विश्राद बुहि कदा कार्ये व्रत। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब कुछ मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान कहते हैं नारद जी से, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा
सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भगवान विष्णु की पूजा जिस किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकालीन 12 बजे के बाद सायंकालीन भगवान विष्णु की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर अथवा गेहूं के चूर के अभाव में साठी चावल का चूर, गुड़ या शक्कर या सब सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर भगवान विष्णु को निवेदित करनी चाहिए। इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतो कथायाम प्रथमोऽध्याय संपन्न।